हाँ स्टार्ट कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 21। और इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज -24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 288। फाइंड द नंबर। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे अभी। तो द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, फिर से हम लोगों को एपी का पहले तीन संख्या जानना होगा, कौन कौन सा है। तो पिछला क्वेश्चन में भी बताए थे, इसमें भी बताते हैं। लेट थ्री नंबर्स आर इन एपी इज इक्वल टू ए माइनस डी ए प्लस डी। यही है एपी का तीन संख्या। क्वेश्चन में बोला है कि तीनों संख्या का योग -24 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू -24। कोई प्लस माइनस हो रहा है अलजेब्रिक में तो करके देखते हैं। डी से डी आ गया 3a इज इक्वल टू -24। देयर फोर ए इज इक्वल टू -24/3 को आप कट कर दीजिए, आ जाएगा -8। ए का वैल्यू आ गया फिलहाल -8। अब आगे देखते हैं कि क्या बोला है क्वेश्चन में। एंड देयर प्रोडक्ट इज 288। इन सभी का प्रोडक्ट कह रहा है, तो सभी का प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगेन देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या है, लिखते हैं ए माइनस डी का प्रोडक्ट मतलब इनटू गुना ए गुना ए प्लस डी इज इक्वल टू 288 दिया हुआ है हम लोगों का। तो आप देखिए पिछला क्वेश्चन में भी बताए थे ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी का जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसका इंटू है ए। इन दोनों का इंटू करिएगा ना तो आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ए जो है वो लिख दिए सेम टू सेम इज इक्वल टू 288। अब ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, -8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का इंटू है -8 इज इक्वल टू 288। अब इसको सॉल्व करिए। 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इंटू में है अभी भी -8 इज इक्वल टू 288। देखिए इसको यहाँ भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 64 है माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कर लीजिए आप बराबर में -8 को जो है ना 288 के डिवाइड में ले जाइए। 288 पर 8 रहेगा नीचे, माइनस का साइन जो है वो मिडिल में आ जाता है। इसको डिवाइड करिए 8 से, तो 8 दिया 24, 4 8 छक 48, 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर -36 आ गया। डी स्क्वायर को राइट साइड ले जाइए और -36 को लेफ्ट साइड ले आइए, क्या बन जाएगा 64 प्लस 36 बराबर डी स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 100 का रूट कर लीजिए, और रूट का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव नेगेटिव अर्थात प्लस माइनस 10 आ जाएगा। ए का वैल्यू मालूम था, डी का वैल्यू भी मालूम पड़ गया हम लोगों का।
पर क्वेश्चन में क्या बोला है वो भी देख लेते हैं एक बार। फाइंड द नंबर्स। देखिए सेम क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, फिर से हम लोगों को नंबर्स ही पूछा है। तो नंबर्स ए का मान मालूम है, डी का मान मालूम है, तो नंबर्स जो है वो देखिए कैसे निकलता है। नंबर्स, देयरफॉर नंबर्स, नंबर्स इज इक्वल टू, क्या क्या नंबर में दिया हुआ था, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ठीक है, ए का वैल्यू आ गया था हम लोगों का -8 और डी का वैल्यू अभी अभी आया था 10 इज इक्वल टू आ गया -2। गलत लिखे, -2 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा प्लस में। ए का मान पहले से ही मालूम है -8 और ए का जो मान है ना वो -8 ही दिया हुआ है और +10। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है। देखिए ए का मान था -8 और माइनस है यहाँ, और डी का मान आया हुआ था 10, -18 हो जाएगा। फिर से ए का मान है -8, तो -8 लिख ले रहे हैं, इज इक्वल टू -8 ही रहेगा और -8 प्लस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अगेन फिर से आपको निकालना है इसका वैल्यू, क्योंकि रूट में जो आया था +-10 आया था ना, तो अभी तो ले लिए थे +10 को, अब -10 को लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए, देना चाहिए टेकन डी इज इक्वल टू -10। तो ए माइनस डी, ए का वैल्यू -8 माइनस और डी का वैल्यू -10, -8 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ए का वैल्यू है -8, तो यहाँ -8 ही रहेगा और ए प्लस डी -8 प्लस 10। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी हम लोग जो वैल्यू ले रहे हैं ना वो किस चीज़ का ले रहे हैं, -10 का ले रहे हैं, तो यहाँ रहेगा -10। क्या हो जाएगा, -8 -10 इज इक्वल टू -18। अब हम लोगों का जो नंबर्स था वो आ गया, देयरफॉर नंबर्स इज इक्वल टू कितना कितना आ गया, -18 -8 और 2 एंड 2 -8 और -18। यही है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक।